दोस्तों, आज हम एक ऐसे पैरामीटर पे बात करेंगे जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए हमें सबसे अच्छी मदद करता है। तो वो है आरओसी। सामने आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि आरओसी का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका फार्मूला है दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे आरओसी। उसे हम रोज भी बोल सकते हैं, कई उसे रॉकी के नाम से भी बुलाते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को आप ऑपरेटिव प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड में दोस्तों इक्विटी आती है और लायबिलिटीज भी आती है। इक्विटी में दोस्तों शेयर, जो इनिशियली कंपनी शेयर निकालती है और जो रिजर्व कंपनी रखती है हर साल, जो प्रॉफिट में से जो भी परसेंटेज वो रखती है उसे हम रिजर्व बोलेंगे। और प्रीफर्ड इक्विटी जो कंपनी एक रिलेटिव से लेती है या ऐसे होल्डर से लेती है जिसे वो बोलती है कि हम आपको इतना फिक्स रिटर्न देंगे डिविडेंड के रूप में, तो उसे प्रीफर्ड इक्विटी बोला जाता है। तो इक्विटी में एक इक्विटी जो डायरेक्ट कंपनी पब्लिक से लेती है, और रिजर्व और इसके बाद प्रेफर्ड इक्विटी, ये तीनों मिला के उसे हम टोटल इक्विटी बोलेंगे। और लाइबिलिटीज में दोस्तों दो टाइप्स की लाइबिलिटी होती है, एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम बैंक से या कहीं से भी हम शॉर्ट टर्म जो फंड्स लेते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हैं। और उसमें ट्रेडर्स पेबल, मतलब जो हमने उधार पे भी माल लिया हुआ है जो हमें शॉर्ट टर्म में उसको चुकाना होता है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म में गिनेंगे। और दूसरे जो एडवांस लिए हुए हैं या ओवर ड्यूज है, तो वो सब शॉर्ट टर्म में काउंट होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो लाइबिलिटीज ली जाती है, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लेते हैं बैंक से या किसी और से कहीं से भी, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। और दूसरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, वो भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है। और अदर लायबिलिटीज जो हम कहीं से भी ली हुई है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे भी हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गिनेंगे। तो ये जो भी इक्विटी प्लस जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है या बोरोइंग हम उसको बोल सकते हैं, जो भी वो टोटल मिला के प्रॉफिट में से हम टोटल जो हमने एम्प्लॉयड किया हुआ है फंड्स कंपनी में, उसको हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट के साथ। तो वो जो आएगा उसे हम बोलेंगे रोज। तो मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज किसी कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स प्रॉफिट है 500 लैक्स, और उसकी इक्विटी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल उसकी इक्विटी 100 लैक्स है, उसके रिजर्व 100, सॉरी इक्विटी 1000 लैक्स है और उसकी रिजर्व 100 लैक्स है और प्रीफर्ड इक्विटी 100 लैक्स है। टोटल उसकी इक्विटी 1200 लैक्स हो गई। और उसका लाइबिलिटीज है दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए हम उसको मानेंगे कि किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 300 लैक्स है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 900 लैक्स है। टोटल उसकी लायबिलिटीज या बोरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो 1200 लैक्स है। अभी ये 1200 लैक्स इक्विटी और 1200 लैक्स लायबिलिटीज, उसको हम डिवाइड करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमने 500 एग्जाम्पल के जरिए लिया था। तो 500 डिवाइडेड बाय इक्विटी एंड बोरिंग या लाइबिलिटी, जिस जो भी बोले हम उसको, तो 500 डिवाइडेड बाय 2400, वो निकलेगा दोस्तों 20.83%, जिसे हम बोलेंगे रोज। तो ये सिंपल वे में आपको दिखाने की कोशिश कर की है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी हम कैपिटल इम्प्लैट करते हैं कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो जो निकलता है उसे हम बोलेंगे रोज। और ये ऐसा पैरामीटर है जो सबसे अच्छी हेल्प करता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए।
ऐसे कई प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सेल्स ऑन ग्रोथ, सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट ले रही है या सेल्स के ऊपर कितना ग्रोथ है, उसका भी एक पैरामीटर है। और एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है, जो वो भी एक पैरामीटर है। लेकिन ये जो पैरामीटर है ये पूरा कंबाइंड पैरामीटर है, जो हमें पूरी हेल्प करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ हमें इक्विटी के ऊपर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो दर्शाती है, लेकिन ये इक्विटी प्लस हम जो बोरिंग की है या जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है, पूरी जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा दर्शाता है। तो ये सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों, आपको पसंद आया होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है दोस्तों। हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब पैरामीटर्स देखने के बाद ही हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन सेल्स, और डेब्ट ऑन इक्विटी रेशियो, और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, और उसके प्रॉफिट एंड मार्जिन क्या है, और उसके डेप्टर्स डे या उसके जो इन्वेंटरी डेज, ये सब चेक करेंगे, जो वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक वीडियो में। अगर ये सब हम पैरामीटर्स चेक करने के बाद किसी कंपनी का निर्णय लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। आशा है आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।